राम राम भक्तों, आज इस क्रमांक में हम बात करेंगे हनुमान जी की। हनुमान जी इस कलियुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। वे कहाँ रहते हैं, कब कब व कहाँ कहाँ प्रकट होते हैं और उनके दर्शन कैसे और किस तरह किए जा सकते हैं, आज हम इस क्रमांक में भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी के बारे में बात करेंगे। हनुमान जी इस कलियुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलियुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। जो व्यक्ति हनुमान जी की शक्ति को नहीं पहचानते, उनका भटकना स्वाभाविक है। भगवान हनुमान जी को देवताओं में प्रमुख देव माना जाता है और इन 4 कारणों से सभी देवताओं में हनुमान जी श्रेष्ठ हैं। पहला ये कि हनुमान जी बहुत शक्तिशाली हैं। दूसरा ये कि वे शक्तिशाली होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। तीसरा ये कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा ये कि वे आज भी सशरीर हैं, क्योंकि उन्हें चिरंजीवी का वरदान प्राप्त है। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगबली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। आइए जानते हैं हनुमान जी के जन्मस्थान के बारे में। हनुमान जी की माता का नाम अंजना है, जो अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी है, जो वानर जाति के थे। माता पिता के कारण हनुमान जी को आंजनेय और केसरी नंदन कहा जाता है। केसरी जी को कपिराज कहा जाता था, क्योंकि वे वानरों की कपि नाम की जाति से थे। केसरी जी कपि क्षेत्र के राजा थे। कपिस्थल कुरु साम्राज्य का एक प्रमुख भाग था। हरियाणा का कैथल पहले करनाल जिले का भाग था। ये कैथल ही पहले कपिस्थल था। कुछ लोग मानते हैं कि यही हनुमान जी का जन्म स्थान है। हनुमान जी का दूसरा जन्म स्थान गुजरात के डांग जिले के आदिवासियों की मान्यता के अनुसार डांग जिले के अंजना पर्वत में स्थित अंजनी गुफा में हुआ था। हनुमान जी का तीसरा जन्म स्थान झारखंड में माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म झारखंड राज्य के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र गुमला जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर आंजन गाँव की एक गुफा में हुआ था। अंत में आखिर कहाँ हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है? पंपा सरोवर अथवा पंपा सरपोस्पेट तालुका मैसूर का एक पौराणिक स्थान है। हम्पी के निकट बसे हुए ग्राम अनेगुंदी को रामायण कालीन किष्किंधा माना जाता है। तुंगभद्रा नदी को पार करने पर अनेगुंदी जाते समय मुख्य मार्ग से कुछ हटकर बाईं ओर पश्चिम दिशा में पंपा सरोवर स्थित है। यहाँ स्थित एक पर्वत में एक गुफा भी है, जिसे राम भक्तनी शबरी के नाम पर शबरी गुफा कहते हैं। इसी के निकट शबरी के गुरु मतन ऋषि के नाम पर प्रसिद्ध मतन वन था। हम्पी में ऋषिमुख के राम मंदिर के पास स्थित पहाड़ी आज भी मतन पर्वत के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि मतन ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। मतन नाम की आदिवासी जाति से हनुमान जी का गहरा संबंध रहा है। आइए जानते हैं क्यों आज भी जीवित हैं हनुमान जी। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और वे भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। जब कल के रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे, तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें चिरंजीवी का वरदान प्राप्त है। लंका विजय कर अयोध्या लौटने पर श्री राम उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को कृतज्ञता स्वरूप उपहार देते हैं, तो हनुमान जी श्री राम से याचना करते हैं, यावद राम कथा वीर चरिष्यति महितले तावत शरीरे वत्स्यन्तु प्राणामम न संशय। अर्थात, हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे, तब तक निस्संदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहे। इस पर श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं, एवं तत्कपिश्रेष्ठ भाविता नात्र संशय चरिष्यति कथा यावदेशा लोकये च मामिका तावत ते भाविता कीर्ति शरीरे व्यवस्था लोका ही यावत स्थास्यन्ति तावत स्थास्यन्ति में कथा। अर्थात, हे कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी, तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे। जब तक ये लोग बने रहेंगे, तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में होगा। सर्वप्रथम बात करते हैं त्रेतायुग की। त्रेतायुग में तो पवन पुत्र हनुमान जी ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया और वे राम के भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का उल्लेख मिलता है। द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। इसका बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते हैं।
इस तरह एक बार हनुमान जी के माध्यम से श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ की शक्ति के अभिमान का मान मर्दन करते हैं। यदि कलयुग में मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर तुलसीदास जी की भांति उसे भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। कलयुग में हनुमान जी ने अपने भक्तों को उनके होने का आभास कराया है। भक्तों, अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि हनुमान जी कहाँ रहते हैं। हनुमान जी कलियुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुँचे थे। एक बार भीम सहस्त्रदल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुँच गए थे, जहाँ उन्होंने हनुमान को लेते देखा और फिर हनुमान ने भीम का घमंड चूर कर दिया था। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र कृत मस्तकांजलि वाष्टवारी परिपूर्ण लोचन मारुति नमत राक्षसांतक। अर्थात कलियुग में जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा कीर्तन इत्यादि होते हैं, वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। सीता जी के वचनों के अनुसार अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। गंधमादन पर्वत का उल्लेख कई पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों में हुआ है। महाभारत की पुरा कथाओं में भी गंधमादन पर्वत का वर्णन प्रमुखता से आता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि यहाँ के विशालकाय पर्वतमाला और वन क्षेत्र में देवता रमण करते हैं। पर्वतों में श्रेष्ठ इस पर्वत पर कश्यप ऋषि ने भी तपस्या की थी। गंधमादन पर्वत के शिखर पर किसी भी वाहन से नहीं पहुंचा जा सकता। गंधमादन में ऋषि, सिद्ध, चारण, विद्याधर, देवता, गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर निवास करते हैं। वे सब यहाँ निर्भीक विचरण करते हैं। भक्तों, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आइए जानते हैं वर्तमान में कहाँ है गंधमादन पर्वत। इसी नाम से एक और पर्वत रामेश्वरम के पास भी स्थित है, जहाँ से हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी। लेकिन हम उस पर्वत की नहीं बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित गंधमादन पर्वत की। ये पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज ये क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। भक्तों, हनुमान जी श्री राम के अनन्य भक्त थे। आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जानते हैं हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है। हनुमान जी को सिंदूर बहुत ही प्रिय है। इसके पीछे ये कारण बताया जाता है कि एक दिन भगवान हनुमान जी माता सीता के कक्ष में पहुँचे। उन्होंने देखा माता लाल रंग की कोई चीज मांग में सजा रही है। हनुमान जी ने जब माता से पूछा, तब माता ने कहा कि इसे लगाने से प्रभु राम की आयु बढ़ती है और प्रभु का स्नेह प्राप्त होता है। तब हनुमान जी ने सोचा, जब माता इतना सा सिंदूर लगाकर प्रभु का इतना स्नेह प्राप्त कर रही है, तो अगर मैं इनसे ज्यादा लगाऊं तो मुझे प्रभु का स्नेह प्यार और ज्यादा प्राप्त होगा और प्रभु की आयु भी लंबी होगी। ये सोचकर उन्होंने अपने सारे शरीर में सिंदूर का लेप लगा लिया। इसलिए कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी को सिंदूर लगाना बहुत पसंद है। भक्तों, अगर आप भी भगवान हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हो तो आप उनके आदर्शों का पालन करें, क्योंकि हनुमान जी बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उनकी कृपा आप पर निरंतर बनी रहे, इसके लिए पहली शर्त यह है कि आप मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें, अर्थात कभी भी झूठ न बोले, किसी भी प्रकार का नशा न करें, मांस न खाएं, अपने परिवार के सदस्यों से प्रेमपूर्ण संबंध बनाए रखें। इसके अलावा प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा या श्री हनुमान वडवानल स्तोत्र का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। आज के क्रमांक में इतना ही, मिलते हैं अगले क्रमांक में। भक्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय गुरुदेव, जय सीताराम।